गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ 15वें अध्याय को अच्छे से जान रहे हैं। आज बारी है श्लोक नंबर 7 की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा को शुरू करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हमने 7वां श्लोक अध्याय नंबर 15 का करना है। इससे पहले अगर किसी को कोई शंका हो या कुछ कहना हो तो कहें, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। आशु जी पढ़ दें इस श्लोक को। ठीक है सर। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। अभी तक, इससे पहले के श्लोक तक जो बात हुई थी, भगवान जी ने बताया था कि किस प्रकार जो योगी हैं या जो भगवान जी के शरणागत लोग हैं, जो भगवान जी में श्रद्धा और उनको उनकी शरण में जाते हैं, तो उनको किस प्रकार परम धाम की प्राप्ति होती है। तो अब ये जो इस श्लोक में बात कर रहे हैं वो अन्य बद्ध लोगों की बात कर रहे हैं, वे लोग जो परम धाम की ओर नहीं जाते। तो बाकी जो जीव हैं, बाकी जो प्राणी हैं, उनका क्या होता है। तो यहाँ भगवान जी कह रहे हैं कि जो संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब मेरा ही अंश है। परंतु वे क्या, उनको है फर्क क्या है। हालांकि वो भगवान जी का ही अंश है। फर्क ये है कि वो जब संसार में आते हैं तो मन, इंद्रियां आदि इनके साथ इनको अपना मानकर उसी प्रकार से संसार में व्यवहार करते हैं। और इसी प्रकार, इसी कारण ये जो जीवात्माएं हैं, जो संसार में पांचों इंद्रियों को और मन को अपना मानकर, यानी वे अपने जो वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक जो उनके अंदर शाश्वत तत्व है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसके साथ आइडेंटिफाई ना करके मन और इंद्रियों के साथ अपने आप को उसके साथ तादाद में लगाते हैं, उसके साथ जोड़ते हैं। तो फिर उसके कारण वे जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे रहते हैं। अब यहाँ पर भगवान जी ने कहा है कि इस संसार में, ये जो वर्ड यूज किया है ममे वांशो, कि मेरा ही अंश है। अब यहाँ पे हम थोड़ा आगे बढ़े उससे पहले एक चीज पे चर्चा करेंगे कि अंश कहने का यहाँ क्या अर्थ है। मैंने कल भी कहा था कि यहाँ पर जो द्वैत और अद्वैत है, उनके बीच में एक थोड़ा सा संघर्ष है कि कुछ लोग आत्मा को परमात्मा का एक हिस्सा मानते हैं, ये द्वैतवादी हैं। जो अद्वैतवादी हैं वे आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं।
जैसे उपनिषदों में व्यक्त है अहम ब्रह्मास्मि, कि जब एक व्यक्ति को उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, या कहीं उसे ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति हो जाती है, तब फिर वो कह उठता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो अब यहां पर भगवान जी कह रहे हैं कि वो मेरा ही अंश है। अंश का मतलब होता है एक पार्ट, हिस्सा। तो यहां पर जब हम हिस्से की बात करते हैं, एक तरफ तो हम कहते हैं कि जो ईश्वर है या जो आत्मा है या परमात्मा है या वो शाश्वत सार है, वह नित्य है, अविनाशी है, अनंत है और विकार रहित है। तो क्या जो चीज विकार रहित है, जिसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, क्या उसके टुकड़े करना संभव है? अंश की जब बात करें तो उसमें टुकड़े की बात आ जाएगी। हालांकि बहुत जगह ये मेंशन होता है कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर का ही अंश है, परंतु यहाँ अंश कहने का मतलब क्या है? क्योंकि जो परमात्मा, जो शाश्वत सार जो है, वो विकार रहित है, अनंत है और परिवर्तन रहित है, तो उसके टुकड़े कैसे हो सकते हैं? उसमें से एक हिस्सा निकालकर वो आत्मा में कैसे, जीव में कैसे चला जाएगा? तो ये इसको समझने का क्या तरीका है कि जैसे हम आकाश की बात करते हैं, आकाश का कोई शेप नहीं होती, कोई रूप नहीं है। यहाँ जो आकाश की हम बात कर रहे हैं, वो आकाश का मतलब है, आकाश के अगर हम ट्रांसलेट करें दो मतलब है, एक तो स्काई और एक है स्पेस। हम यहाँ जिस वर्ड की बात कर रहे हैं वो स्पेस की बात कर रहे हैं। तो स्पेस का कोई आकार नहीं है, परंतु अब जैसे एक जगह चार दीवारें खड़ी करके उसमें छत डाल दे, तो हम कह सकते हैं कि इसके बीच का स्पेस ही है। क्या वो उस जो एंटायर स्पेस है, टोटलिटी में जो स्पेस है, क्या वो उसका एक पार्ट है? ये सोचने वाली बात है कि क्या वो उसका एक अंश है। क्योंकि अगर हम वो दीवारें और छत हटा देते हैं चारों, तो वो फिर उसी आकाश में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ समझने के लिए हम ये मान सकते हैं कि वो जो ईश्वरीय तत्व है, वो जब सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों के संपर्क में जब सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ता है, तो वह सीमित हो जाता है, सीमित लगता है, सीमित है नहीं। जैसे एक पात्र में जो उसके बीच का स्पेस है, अगर हम कहें कि ये स्पेस इतना सही है, और वो मान लो एक मिट्टी का पात्र है, अगर वो मिट्टी का पात्र तोड़ दें, तो वो स्पेस जो बाकी का बचा हुआ स्पेस है उसी का हिस्सा हो जाता है। ऐसे ही ये जीवात्मा है। जो जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ मिलकर देह को धारण करती है, वो वास्तव में वो शाश्वत सार ही है, वो ईश्वरीय तत्व ही है। वो सीमित हमें इस सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमें लगता है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक बर्तन है बड़ा सा, उसमें सूर्य की छाया दिखाई दे रही है। उसे अगर हिलाएं तो ऐसा लगेगा कि सूर्य हिल रहा है, जबकि वास्तव में सूर्य अपनी जगह कायम है। और उस बर्तन को तोड़ दें तो उसमें से सूर्य गायब हो जाएगा। तो सूर्य कहीं गया थोड़ी है, सूर्य तो जहां था वहीं है।
तो ये दो उपमाएं इसलिए यूज की हैं कि हम जो यहाँ पर भगवान जी अंश की बात कर रहे हैं तो वो इतना ही बात है कि वो अंश हमें जब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर इनके साथ जब वो सीमा में बंध जाता है तब ऐसे लगता है कि वो शाश्वत सार का ईश्वरीय तत्व का हिस्सा है, क्योंकि उसे सीमा मिल जाती है। जैसे स्पेस को हम दीवारों में या बर्तन में बांध लेते हैं, तो यहाँ पर शरीर के साथ उसे एक उपाधि मिल जाती है और ऐसा लगता है कि उसका एक हिस्सा हमारे अंदर आ गया है या उस शरीर के अंदर आ गया है। और इसी तरह जो ये देह इंद्रियां हैं, इनसे सीमित होकर आत्मा जीव के रूप में आत्मा से अलग प्रतीत होता है हमें कि ये जो है जीव ये आत्मा से अलग है। यही हमारे अज्ञान का कारण है, यही माया का आवरण है जिसे अविद्या कहा गया है। इसी कारण जो मनुष्य है या जीवात्मा है वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसती रहती है, क्योंकि वह अपने आप को आत्मा से कुछ अलग समझती है या उस शरीर को ही आत्मा समझती है। उस जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है उसके कॉम्बिनेशन को ही हर व्यक्ति ये समझता है कि बस यही मैं हूं और यही आत्मा है। जब आत्मा का तादात्म्य स्थूल और सूक्ष्म शरीर के साथ व्यक्ति मानता है, इसी कारण वह बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता है और उसी के अनुरूप वह जगत में कार्य करता है, संसार में व्यवहार करता है, उसे उसके लिए सुख दुख बार बार आते जाते रहते हैं, संसार का अनुभव करता है और जो उसकी वास्तविक चैतन्य स्वरूप है आत्मा, उसमें कोई विकार नहीं पैदा होता। ये जो ना ही उसके अंदर सुख दुख आता है, ये जितने भी चेंजेस हैं, परिवर्तन हैं, वो सारे के सारे उस सूक्ष्म शरीर के साथ जो जीवात्मा है उसी को महसूस होते हैं। जो शाश्वत तत्व है हमारे भीतर उसे कोई लेना देना नहीं इस चीज से, क्योंकि वो तो सनातन है, वो ही ब्रह्म है जिसे यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं ममैवांश। तो ये जो जीवत्व है ये इसका हमें सिर्फ आभास होता है। क्यों? देह इंद्रियों के कारण। जब उस शाश्वत सार के साथ देह और इंद्रियां जुड़ जाती हैं तब हमें जीवत्व का एहसास होता है। फिर जो ये जिसे हम मैं बोलते हैं, जो अहम रूपी मैं है, और जैसे ही व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है या ज्ञान का नाश होता है तो फिर वह शाश्वत सार में तब्दील हो जाता है और उस स्टेट में जाकर, उस अवस्था में पहुंचकर फिर वह वापस अज्ञान की अवस्था में नहीं जाता, जिसे भगवान जी ने पिछले श्लोक में कहा था कि वह परम धाम में चला जाता है जहां से उसकी पुनः वापसी नहीं होती। तो एक और एग्जाम्पल मैंने ज्ञानेश्वरी में पढ़ा, वो ये था कि एक तपस्वी साधु है, वो जंगल में रहता है। उसने सारी उम्र एकांत में अपना जीवन पूजा पाठ मतलब भक्ति में भगवान के विचार में अपना जीवन व्यतीत किया है। अब वो एक रात सपना देखता है कि उसकी एक पत्नी है, कुछ बच्चे हैं और वह गृहस्थ का जीवन जी रहा है और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वह एक नौकरी में जाता है, उसे कहीं काम कर रहा है और उसके कारण वह बहुत तनाव में रहता है।
वो नौकरी जो है या काम जो है, जिस भी काम में अपने जीवन यापन के लिए जो काम कर रहा है, उसमें उसे काफी तनाव रहता है। परंतु जब उस सपने से जागता है तो वो जैसे था वैसे का वैसे ही फिर हो जाता है। जो उसको सपने में पारिवारिक समस्याएं आ रही थी, जो भी उस परिवार के जीवन यापन को लेकर उसकी तनाव था, वो सारा खत्म हो जाता है। तो इसी तरह ये जो सपनों की दुनिया है, ये भी एक सीमा है, और जो वास्तविक रूप है उससे अलग हो जाती है। जैसे जो जागृत और स्वप्न अवस्था है उसमें फर्क है, ऐसे ही जो जागृत अवस्था है और जो हमारी रियल नेचर है वो बिल्कुल ऐसी ही है। जो फर्क स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था में है, वही जागृत अवस्था और रियल नेचर में है। तो जब हमें अपनी रियल नेचर का एहसास होता है, जब हमें आत्म साक्षात्कार होता है, तो ये जो हमारी जागृत अवस्था है, जो सांसारिक जीवन है, ये एक स्वप्न जैसे प्रतीत होता है। और उस अवस्था में पहुंचकर हमें ऐसा लगता है कि हम स्वप्न से जागकर वापस आ गए हैं। और फिर इसमें एक और बात आई है कि कि वो प्रकृति को आकर्षित, प्रकृति से मन इंद्रियां आदि को आकर्षित करता है। तो यहाँ पर जो कहने का मतलब है वो ये है कि ये जो स्थूल शरीर है, जिस शरीर में जीवात्मा वास करती है, उसके अंदर जो चैतन्य सार है उसको व्यक्त करने की, उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं है, उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकती। और जो ज्ञानेंद्रियां और मन है, मन बुद्धि, इन्हें सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। अपने आप से सूक्ष्म शरीर भी उस चैतन्य तत्व को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, परंतु हाँ, उसके अंदर एक खूबी है सूक्ष्म शरीर के अंदर कि जब उसके साथ शाश्वत सार जुड़ जाता है, तब वह अभिव्यक्त, मतलब जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसके अंदर चैतन्य तत्व जो है वो व्यक्त नहीं होता, परंतु सूक्ष्म शरीर के साथ हो जाता है। और वह जब चेतना युक्त सूक्ष्म शरीर है, यानी जब सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा जुड़ जाती है, तो जब वह देह में प्रविष्ट करता है, फिर उस देह को भी चेतनता प्रदान करता है। मतलब जो हमारी बॉडी काम करती है, वो सूक्ष्म शरीर प्लस आत्मा, जो जिसे हम चैतन्य कहते हैं, उनके कारण ही हमारी फिजिकल बॉडी काम करती है। अपने आप में इसके अंदर काम करने की कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि जब सूक्ष्म शरीर या हम कहें जीवात्मा, सूक्ष्म शरीर और आत्मा को मिल के कॉम्बिनेशन को ही हम जीवात्मा कहते हैं। जब जीवात्मा इस शरीर से निकल जाती है, तब ये शरीर जो है किसी काम का नहीं रहता, फिर इसके द्वारा कोई काम नहीं होता। और जो सूक्ष्म शरीर है वो मन इंद्रियों को, यानी वो जो जीव है वो मन इंद्रियों को, क्योंकि अपने आप से सूक्ष्म शरीर मन इंद्रियों को नहीं अट्रैक्ट कर सकता, आकर्षित कर सकता। जब उसके साथ आत्मा मिलेगी वो तभी, क्योंकि चेतनता उसमें तभी आती है जब चैतन्य उसके साथ जुड़ जाता है। फिर वो जो इंद्रियां और मन है, इन्हें एकत्रित करता है किस काम के लिए? जो उसने कर्मों के सिद्धांत के अनुसार पूर्व जन्म के उसे फल भोगने हैं, जो उसकी अतृप्त इच्छाएं हैं, और जो उसने संस्कार एकत्र किए हुए हैं, उनको भोगने के लिए,
उन्हें पूरा करने के लिए उसे इन इंद्रिय और मन इनकी जरूरत पड़ती है, और फिर वह पहले की भांति जो संसारिक व्यवहार है उसे करता है। तो फिर ये जीव कब इंद्रियां और मन इनको अपने में समेट कर कैसे चल देता है, इसके बारे में ये अगले श्लोक में बात आती है, 8वां श्लोक। अभी मेरे ख्याल समय बचा हुआ है थोड़ा, ये 8वां श्लोक ले लें। जैसे सर, जैसे कहें। हाँ, अगर हाँ, किसी को इस श्लोक के बारे में कहना है कुछ, या कुछ ना समझ में आया हो, थोड़ा सा अलग है पिछले वाले श्लोकों से, अगर कुछ पूछना चाहें तो जरूर पूछें, अन्यथा अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। वैसे अगला कर लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है। ये दोनों थोड़े आपस में मिले जुले हुए हैं ना, इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम अगर कुछ ऑब्जेक्शन नहीं, मतलब कोई शंकाएं रह जाएंगी तो कल करते हैं। ठीक है सर। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। अब इससे पहले जो बात हो रही थी उसमें था कि जो जीवात्मा है वो अपने कर्मों को भोगने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए कैसे प्रकृति के साथ व्यवहार करता है, और इसके लिए वह मन, इंद्रियां आदि इनको इकट्ठा कर लेता है। अब यहां पर बात आ रही है कि शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा जिस शरीर को छोड़ता है, अभी ये पिछले श्लोक में बात आई थी कि जिस शरीर में है वहां क्या करता है, अब यहां आ रही है कि जब उस शरीर को छोड़ता है तो वहां से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है, यानी नए शरीर को, उसमें ऐसे ही चला जाता है जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है। कि जैसे फूल से वायु सुगंधि को लेकर दूसरे जगह ले जाती है, मतलब हम फूल से अगर दूर भी खड़े हों तो वहां भी फूलों की खुशबू आती है। उसी तरह से ये जो जीवात्मा है, यहाँ पे हालांकि वर्ड यूज जो भगवान जी ने किया है वो है यत् चापि उत्क्रामति ईश्वर, ईश्वर वर्ड यूज किया है, वो इसके बारे में हम बात करते हैं कि यहाँ ईश्वर का क्या मतलब। तो ये जो जीव, मन और इंद्रियां, इसके संग्रह को सूक्ष्म शरीर के रूप में कहा जाता है। क्योंकि ये अदृश्य है इसलिए सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, यानी दिखाई नहीं देता। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लें, आजकल हम हर कोई कंप्यूटर के बारे में तो समझते ही हैं। एक कंप्यूटर की फाइल जैसे हम सोच सकते हैं इस सूक्ष्म शरीर को, कि जैसे एक कंप्यूटर में फाइल है अपने आप से, या मान लो किसी पेन ड्राइव में, वो फाइल जो है वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकती। उसे हमें उसको देखने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए हमें एक कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। तो जो फाइल है उसे अपने आप को व्यक्त करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ रही है। ऐसे ही जो सूक्ष्म शरीर है उससे अपने आप को व्यक्त करने के लिए एक फिजिकल बॉडी, जो भौतिक शरीर है, उसकी जरूरत पड़ती है। और जब तक वह किसी एक देह में रहती है, यानी वो सूक्ष्म शरीर जब तक किसी भी एक शरीर में रहता है, तब तक
वो इंद्रियां जो देह है या शरीर है, उसमें मन इंद्रियां उनको धारण किए रहता है, और जो सांसारिक व्यवहार है उनसे वे सबको करता है अपनी वासनाओं के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार, और अपने जो एकत्रित किए संस्कार हैं और कर्मों का जो फल है उन्हें भोगने के लिए। उसके लिए उसे जो सूक्ष्म शरीर है उसके लिए एक शरीर की जरूरत पड़ती है, और वह शरीर ये जब तक वो जो अकाउंट है क्लियर नहीं हो जाता, जैसे हम कार्मिक अकाउंट कहते हैं, कर्मों का खाता, जब तक वह समाप्त नहीं हो जाता, जब तक वह चूक नहीं जाता, तब तक उसे अलग अलग तरह के शरीर धारण करने पड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं जन्म मृत्यु का चक्र। तो भगवान जी कहते हैं तो एक शरीर का त्याग करते समय सूक्ष्म शरीर मन और इंद्रियों के साथ जो भौतिक शरीर से निकल जाता है और अन्य शरीर को धारण करके पुनः दोबारा फिर वैसा ही व्यवहार करने लगता है जैसे इससे पिछले जन्म में कर रहा था, यानी पिछले शरीर में कर रहा था। यानी जब सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ, यानी जीवात्मा, दोनों कॉम्बिनेशन जीवात्मा, जब जीवात्मा भौतिक शरीर से निकल जाती है तो हम कहते हैं कि इस बॉडी की डेथ हो गई है। तो वो अब जो डेड बॉडी है वो दिख पहले जैसी रही, परंतु क्योंकि उसमें से जीवात्मा निकल गई तो उसका फंक्शन जो है अब बिल्कुल कुछ नहीं रह गया, वो कुछ नहीं कर सकते। जब तक जीवात्मा है उसमें तभी तक वह काम करती है, तब तक फिजिकल बॉडी काम करती है। जैसे ही जीवात्मा उसमें से निकल जाती है तो फिर ये जो डिपार्चर है या कहें वियोग है, इसी को ही हम डेथ कहते हैं। ये इसको हम एक एग्जाम्पल की तरह इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक आर्मी की यूनिट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, किसी और असाइनमेंट पे जाती है, तो वो पूरा अपना पूरा स्ट्रक्चर, पूरा ढांचा, लाव लश्कर जो भी है, सारा सामान और सारे जो उनकी यूनिट के सदस्य हैं सबको लेकर साथ चलती है। ऐसे ही जो जीवात्मा है वो सूक्ष्म शरीर के साथ जो जो मन इंद्रिया आदि हैं उन सबको लेकर दूसरे शरीर में चली जाती है, और पहले की तरह जैसे पहले काम कर रही थी वैसे ही फिर दोबारा काम करने लगती है और पहले की तरह ही संसारिक व्यवहार करने लगती है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो जब माँ के गर्भ में है तभी से उसमें विकास होने लगता है, तो वो उसकी जो उपाधियां तभी शुरू हो जाती हैं। उसमें धीरे धीरे जो अपनी क्षमताएं हैं, जो उसने पहले जन्म से उसके अंदर जो सारे वो इच्छाएं वासनाएं जो भी हैं उसके हिसाब से उसके अंदर डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जो भगवान जी ने उपमा यूज की है वो की है कि जैसे जो हवा है वो जैसे उसकी फूल की कहो, चंदन की कहो या इत्र की कहो, इनकी सुगंध को लेकर जैसे एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उसी प्रकार जो जीव है वो समस्त इंद्रियादि को लेकर वो दूसरे शरीर में चला जाता है। और जैसे हमें वायु जब सुगंध को लेके जा रही होती है वो दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार ये सूक्ष्म शरीर जब मन इंद्रिय आदि को लेकर स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तब वो जाता हुआ में दिखाई नहीं देता। इसलिए यहाँ पर भगवान जी ने ये वाली उपमा यूज की है, ये प्रतीक यूज किया है। और यहाँ पर जो एक जीव को ईश्वर वर्ड कहा है वो मैंने पढ़ के बताया था। वो ईश्वर इसलिए कहा है कि वो जो भी कार्य शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर द्वारा चल रहे हैं और वो
जो जीवात्मा है उसकी उपस्थिति के कारण ही शरीर काम करता है, तो इसलिए उसे शरीर का स्वामी कहा है, ईश्वर कहा है। ये इस ईश्वर को भगवान से तुलना करना ठीक नहीं, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं उससे तुलना नहीं है। ये एक किस्म से ये कहो उस बॉडी का मास्टर है, फिजिकल बॉडी का मास्टर है, उसी के कारण ये बॉडी काम करती है। और वेदांत में शरीर को भोगायतन कहा है। तो जो ये वाला श्लोक है, इसमें जो उपनिषदों के सिद्धांत हैं वो सारे के सारे उनका सारांश मौजूद है। और फिर आगे जो इंद्रियां हैं कौन कौन सी हैं जो ये सूक्ष्म शरीर के साथ जाती हैं, इनके बारे में अगले श्लोक में चर्चा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर कोई किसी का कोई प्रश्न होगा या कोई शंका होगी या कुछ कहना होगा, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। धन्यवाद राणा सर। सभी श्लोकों में से एक फेवरेट श्लोक है ये मेरा। दीदी ने भी बहुत अच्छे से हमें ये वाला श्लोक करवाया था। और इस श्लोक को देखते हुए जो कई बार बुजुर्ग होते हैं, जैसे बड़े घर में रहते थे, तो इतने 90 ईयर्स में भी जाके जब वो लगता था कि आराम से बैठ क्यों नहीं जाते, इन्हें इतना क्यों हमेशा लगा रहता है कि अभी ये भी काम करना है, ऐसे भी करना है, मीन्स एक पॉजिटिव वे में उन्हें रहता था। तो शायद वही रहता होगा उनके मन में भी कि जो हमें परमात्मा ने समय दिया है उसका हम बेस्ट यूज कर लें, और वही भावना रहती होगी जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। बहुत बढ़िया श्लोक है ये और बहुत ही प्यारा लगता है। कल अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे, और अगर कोई इसके बारे में जानना चाहे तो कल पूछ सकते हैं। सर समापन की ओर बढ़े, समापन करके फिर अगला शुरू करते हैं सेशन। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।